And in this video, I just want to talk again about the classic debate between the nature of light or the nature of electrons as waves or particles. तो बहुत जगह कहा जाता है that in quantum mechanics you have light as both a wave and a particle and you have electron as both a wave and particle. तो क्या ये बात एक्चुअल में सच है? Well, ये जो हम लोग मैटर वेव्स की बात करते हैं that whatever form of matter that you have, it can also behave like a wave or it is basically what you call a matter wave. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को लेते हो या फिर कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल को लेते हो, लाइक फॉर इंस्टेंस अ न्यूट्रॉन, तो ये एक्चुअल में पार्टिकल्स ही होते हैं जो कि वेव्स की तरह बिहेव करते हैं. सो द वेव पार्टिकल ड्युअलिटी और द ड्यूअल नेचर इज नॉट समथिंग कि ये हमेशा वेव्स हैं या फिर हमेशा पार्टिकल्स हैं या फिर कभी वेव्स बन जाते हैं एंड कभी पार्टिकल्स बन जाते हैं. इट इज अबाउट कि ये कभी पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं कभी वेव्स की तरह बिहेव करते हैं. सो यू हैव अ न्यूट्रॉन फॉर इंस्टेंस, तो एक न्यूट्रॉन एक पार्टिकल ही है लेकिन ये एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है. फॉर इट कैन इंटरफेयर, इट कैन शो यू द रिजल्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस जो कि एक वेव की प्रॉपर्टी होती है. तो ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है. स्पेसिफिकली अगर आप देखते हो एक केस जहां पे एक न्यूट्रॉन एक क्रिस्टल के थ्रू जाके स्कैटर करता है, तो वहां पे जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑन द स्क्रीन देखते हैं वो बेसिकली यहाँ पे एम्फसाइज करते हैं द फैक्ट दैट न्यूट्रॉन कैन आल्सो बिहेव लाइक अ वेव एंड ऑफ कोर्स इट कैन बिहेव लाइक अ वेव. सारे ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स कैन बिहेव लाइक वेव्स, लेकिन हम लोग एक रियलिटी असाइन कर देते हैं मैटर वेव्स में या फिर पार्टिकल वेव्स में कि मैटर वेव्स आर एज इफ दे आर एक्चुअली रियल एंड इट्स लाइक नो दे आर नॉट. मैटर वेव्स आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल प्लेन वेव्स. मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक बॉक्स के अंदर रखा गया है विद अ सर्टेन वेव फंक्शन इन दिस एंटायर रीजन ऑफ स्पेस एंड इनसाइड द बॉक्स, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने उस इलेक्ट्रॉन को वहां पे रख दिया ये इलेक्ट्रॉन एक वेव बन गया एंड ये इलेक्ट्रॉन एज अ वेव स्प्रेड है. वेल, इसकी प्रोबेबिलिटी स्प्रेड होती है इनसाइड दिस बॉक्स एंड जब हम लोग बॉक्स को ओपन करते हैं इट अस्यूम्स अ डेफिनेट पोजीशन एंड जब ये बॉक्स के अंदर रखा गया है सो क्लियरली आई कैन से कि इट इज अ वेव फैक्टर समथिंग लाइक दैट. But that is, to be very honest, only a mathematical abstraction. तो मैटर वेव का कंसेप्ट एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन होता है कि ये वेव्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए हम लोग इनसे कुछ वेव इक्वेशंस या फिर वेव के फॉर्म्स असाइन कर सकते हैं. बट दीज आर ओनली पार्टिकल्स दैट आर बिहेविंग लाइक वेव्स. रिगार्डिंग द केस ऑफ न्यूट्रॉन्स स्कैटरिंग फ्रॉम अ क्रिस्टल, आई विल ट्राई ब्रिंगिंग अ लॉन्ग वीडियो ऑन दैट एंड शो यू कि कैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर न्यूट्रॉन का पार्टिकल नेचर कंसिडर किया जाए then we can actually get those interference patterns by considering all the probability amplitudes and wave functions. लेकिन न्यूट्रॉन के अगर वेव नेचर को देखा जाए एंड यही चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इट कांट बी अंडरस्टूड. व्हाट डज दैट मीन? मैटर वेव्स आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल प्लेन वेव्स. There are mathematical abstractions to account for the fact that any certain entity in this universe behaves like a wave sometimes and behaves like a particle sometimes. So it is not both a wave and particle, it only behaves like both a wave and a particle. And यही होती है exact meaning of dual nature of light or dual nature of whatever form of matter you have. That was all for today's video of mine and thanks to all.